आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बर्ड फ्लू हाल के वर्षों में अगर देखें तो दुनिया भर में बर्ड फ्लू बहुत ही फ्रिक्वेंट और कॉमन हो गया है। करीब करीब हर साल इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। शुक्रवार को सरकार ने बताया कि अब तक देश के 6 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये राज्य हैं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। सैकड़ों पक्षी पहले ही मर चुके हैं और कई जगहों पर पक्षियों को एहतियातन मारा जा रहा है और इस फ्लू के ह्यूमन में फैलने की संभावना को लेकर चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे में आपके लिए क्या क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले कि क्या यदि किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो जाए तो क्या इलाज संभव है? बर्ड फ्लू होता क्या है? ये पक्षियों के बीच कैसे फैलता है? पक्षियों से इंसान में फैलने के क्या चांसेस हैं? कैसे यह इंसान में फैल सकता है? और अंत में कि क्या अंडा या चिकन खाना इस आउटब्रेक के बीच अभी सेफ है? नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे उन सभी सवालों के जवाब जिसका जिक्र अभी मैंने किया। indiatoday.com के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता हैं हमारे साथ। पूरी रिसर्च करके बैठे हैं आपको जानकारी देने के लिए इस विषय पर। तो प्रभाष जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया ऋतुराज। प्रभाष जी, सबसे पहले तो यही समझाइए कि ये बर्ड फ्लू आखिर होता क्या है, अगर बहुत आसानी से हम समझना चाहें इसको तो। देखिए, ये फ्लू है मतलब इन्फ्लुएंजा है। सामान्य तौर पर कहे तो सर्दी, खांसी, जुकाम है। ये एक वायरस जो इसको इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस कहते हैं उससे होता है और ये पक्षियों को आमतौर पे बीमार करता है। पक्षियों का में ही ये बीमारी देखी गई है और इसका असर उन पे होता है कि उनका अंडे का प्रोडक्शन, जैसे वो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है उनकी बॉडी में, तो वो अफेक्टेड होता है क्योंकि वो उनके गट एरिया को इम्पैक्ट करता है। कुछ केसेज में ये सीवियर हो जाता है जहां पक्षियों की जानें चली जाती है, जैसा अभी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला या केरल से रिपोर्ट हुई या हरियाणा से रिपोर्ट हुई। कुछ केसेज मध्य प्रदेश से भी रिपोर्ट हुई है। ये ऐसा आमतौर पे कम होता है और ये H5N1 स्ट्रेन है। एक दूसरा H8N1 स्ट्रेन भी अफेक्ट कर रहा है, लेकिन लार्जली ये H5N1 स्ट्रेन है जो इम्पैक्ट करता है वायरस। ठीक है, ये तो हुआ कि हमने समझा बर्ड फ्लू होता क्या है। अब ये समझना चाहेंगे, अगला सवाल ये है कि ये पक्षियों के बीच कैसे फैलता है, क्योंकि एक पक्षी तक तो ये सीमित है नहीं, बहुत सारे पक्षियों में अब चला गया है। देखिए, इसके बारे में जो आम राय है वो ये कि कुछ पक्षी हैं, जैसे जो पानी में रहने वाली पक्षियां, खासकर जैसे कि डक हैं, गीज हैं, ये नेचुरल रिजर्वायर्स हैं। जैसे अभी नेचुरल रिजर्वायर्स को ऐसे समझे कि ये कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों के बीच ये मत है कि जो बैट्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज की चमगादड़ जो हैं, वो उनका नेचुरल रिजर्वायर है, यानी उनके शरीर में वो रहते हैं वायरस। जैसे हमारे शरीर में बहुत से बैक्टीरिया, मतलब हजारों बैक्टीरिया है जो आराम से हमारे बॉडी में रहते हैं, हमारे लिए अच्छा काम करते हैं और हम उनके लिए भोजन देने का काम करते हैं। तो हम उन बैक्टीरिया के लिए बहुत एक नेचुरल रिजर्वायर हो गए हैं और हमसे अगर किसी दूसरे एनिमल में चला जाए जिन पर कभी ये बैक्टीरिया नहीं गया हो, तो उनमें ये बीमारी कर सकता है। वैसी स्थिति हो जाती है जो पानी में रहने वाली कुछ पक्षियों में ये नेचुरल रिजर्वायर है उनका, वो पक्षियां हैं, वहां से ये चली आती हैं। कई बार जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं जो उड़ के ज्यादा दूर जाती हैं उनमें, और ये साइकिल चलता रहा है कुछ काफी टाइम से। तो और पक्षियों का देखेंगे कि उनकी जो प्रकृति होती है वो उड़ने की है और लंबे डिस्टेंस भी उड़ती हैं। और आमतौर पे जानवर जो हैं वो अपने एक्सक्रीटा के लिए, मल मूत्र त्याग के लिए रुकते हैं। पक्षियां उड़ते हुए भी कर सकती हैं और उससे वो मतलब उनका जो वायरस का एक एरोसोल जो बनता है वो काफी दूर तक फैल सकता है और एक स्थान से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पक्षियां चूंकि आसानी से उनका पूरा झुंड जाता है,
तो वो इस तरह से वायरस भी पहुंच जाता है और एक जगह से दूसरी जगह फिर वायरस पहुंचता है और नए इलाके के पक्षियों को बीमार करता है। आमतौर पे ये इसलिए देखेंगे कि जो माइग्रेटरी बर्ड का जो सीजन होता है उस समय आउटब्रेक ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। ये तो हमने समझा कि ये पक्षियों के बीच कैसे फैलता है। यहीं पे एक सवाल ह्यूमंस को लेके है कि पक्षियों से इंसानों में फैलने के क्या चांसेस हैं बर्ड फ्लू के? बहुत कम चांसेज है। आमतौर पे ये इंसानों में आता नहीं है और इंसान से दूसरे इंसान पर जाने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ केसेस हुए हैं ऐसा पहले भी, जिसमें कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या इंसान जिनके करीब रहता है, जिन जानवरों के, उनको हो चुका है। और एक जो पहला मामला जो रिकॉर्ड हुआ जहां से ये बर्ड फ्लू एक एक समस्या के रूप में देखी जाने लगी, वो 96-97 की बात है, जब हांगकांग में हुआ था और तब 18 केसेस कंफर्म हुए थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई थी। तो 1/3 मौत, ये बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट मानेंगे किसी आउटब्रेक के लिए। तो और फिर उस स्ट्रेन को जब आइडेंटिफाई किया गया तो वो देखा गया कि वो H5N1 है और वहां से इस पे थोड़ा काम शुरू हुआ। आज जो आइडेंटिफिकेशन है वो तकरीबन 50 देशों में है और अमेरिकी जो संस्था है CDC, उसके मुताबिक 6 ऐसे देश हैं जहां बर्ड फ्लू पक्षियों में, पोल्ट्री का जो व्यवसाय है उनमें जो पक्षियां रहती हैं उनमें एंडेमिक के रूप में है। भारत उनमें से एक देश है। चीन भी है, बांग्लादेश भी है हमारे नेबरहुड में, और भी देश हैं इसके दायरे में। अभी तक हमने पक्षियों की बात कर ली। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं प्रभास जी। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसका इंसानों वाला जो एंगल है हमारे और आप में फैलने का, और अगर हो जाता है तो क्या इलाज संभव है, हम इस पर बात करेंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभास दत्ता हैं हमारे साथ और हम लोग बर्ड फ्लू पे बात कर रहे हैं। यह जो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ है वह होता क्या है, उसके क्या इंसानों में फैलने के चांसेस हैं, ये पक्षियों के बीच कैसे फैलता है। तो अभी तक हमने ब्रेक से पहले पक्षियों वाले एंगल पे बात की, अब हम इंसानों के एंगल पे बात करेंगे। प्रभास सर, इंसानों में यह कैसे फैल सकता है बर्ड फ्लू? देखिए, जो पक्षी बीमार है हमारी पोल्ट्री में है, आमतौर पे जो वाइल्ड पक्षी होते हैं उनके संपर्क में कम ही आते हैं इंसान। लेकिन पोल्ट्री में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी देखरेख इंसान ही करते हैं। तो वहां से क्लोज कांटेक्ट की वजह से इंसानों में ये इसके फैलने की आशंका रहती है, गुंजाइश होती है। और वही एक रिस्क है कि वो पक्षी, कई बार लोग ये समझते हैं कि अगर पक्षी कोई मरा हुआ है तो उससे नहीं फैल सकता है, लेकिन चिड़िया चाहे मरी हुई हो, अगर उसको बर्ड फ्लू था तो वो इंसानों तक ट्रांसमिट हो सकता है, इसकी संभावना रहती है। अब जो साइंटिस्ट हैं उनका लार्जली ये मानना है कि बर्ड बर्ड फ्लू जो है वो इंसान से इंसान में बहुत कम स्तर पे ही फैल सकता है। और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने को लेकर एक आशंका भी होती है लोगों के मन में, उसको भी वो दरकिनार करते हैं कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो तो उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती।
एक सवाल यहाँ पे और है कि देखते हैं कि जब बर्ड फ्लू का आउटब्रेक होता है तो हजारों की संख्या में पक्षियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? वो सारे इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं या फिर इस पूरी संभावना को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है? नहीं, ये संभावना रोकने के लिए किया जाता है। अब पक्षियों का जो टेस्ट है वो उनका स्वैब टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। उनको आप पकड़ें और स्वैब टेस्ट करें और तब वो उनको सेग्रीगेट करें कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज नहीं लगती है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो जिस इलाके में ये बर्ड फ्लू देखा जाता है उसके डिटेक्शन होता है जहां, उस इलाके के जो भी लगता है कि ये बर्ड्स आपस में मिले होंगे या संभावना रहती है वहां फैलने की, तो उनको कल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ताकि उनका इंसानों के साथ मिलना जुलना कम हो पाए। अब ये सिद्धांत की बात है, एक जो लाइन ड्रॉ करनी है कि दो लाइफ्स हैं, किस लाइफ को तरजीह देनी है, पक्षियों के की लाइफ को या इंसानों की लाइफ को। इंसान ने अपनी लाइफ को दूसरे एनिमल्स के लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो वो पक्षियों को मार देते हैं और उनको, जैसा आपने कहा कि उनको मार दे, जला दें या फिर दफना दें, ताकि किसी भी सूरत में उनके अंदर जो वायरस है वो बाहर ना आए और उनका जो सोर्स ऑफ फूड है वो खत्म भी हो जाए और वायरस अपने आप में मर जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। ठीक है। और अब एक सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को इंतजार होगा कि ये सवाल कब पूछेंगे हम। सवाल ये है कि यदि किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो जाए तो क्या इलाज संभव है? देखिए, चूंकि ये इंसानों में बीमारी कम होती है तो इस पे उतना रिसर्च गया नहीं है। इसकी दवा ढूंढने के लिए, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई सर्टिफाइड पर्टिकुलर एक इसी के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है। लेकिन कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनके देखा गया है कि वो इस बीमारी में काम करती हैं और उसके सिम्टम्स को शांत करती हैं। तो उनका इलाज वो डॉक्टर्स देते हैं जब किसी को हो जाए। ऐसे केसेस बहुत कम हुए हैं दुनिया में। उनको आप कह सकते हैं कि जितनी वायरल बीमारियां होती हैं इंसानों में, उसमें बर्ड फ्लू बहुत ही कम, बहुत ही अनकॉमन बीमारी है। उस बताइए। हिसाब से ही जब जिसके लिए जिस बीमारी को इंसानों में कम देखा जाता है, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उससे उनको फायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत एक दो हैं एंटीवायरल ड्रग्स जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक ओसेल्टामावीर करके एक ड्रग्स का बहुत नाम चलता है कि ये जो सर्वाइवल का रेट है उसको बढ़ा देता है, सिम्टम्स को थोड़ा शांत कर देता है। अभी जो आपने दवाई का नाम बताया, हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि ये बस जानकारी के लिए है, आप खुद से ना हाँ, लें, डॉक्टर हाँ, की खुद से ना परामर्श लें, से ही लें। बिल्कुल। और इसलिए इसका नाम मैं बताना नहीं चाह रहा था पहले, वो फ्लो में वो बात भी आ गई। नहीं, बिल्कुल जानकारी के लिए आपने बता दिया, लेकिन जानकारी के लिए बता। हमेशा ये है कि आप जब भी किसी तरह की संभावना आपको नजर आए कि कुछ है, तो आप हमेशा डॉक्टर से मिलें और तभी उसे लें जो वो प्रिस्क्राइब करें। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल, ये फ्लू का जब भी समय आता है तो वो वेजिटेरियन लोग जो है ना, वो नॉन वेजिटेरियन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि देखा बोला था ना, छोड़ दो। तो क्या अभी ये अंडा या चिकन खाने का सही समय है, सेफ है अभी खाना? देखिए, अगर आप खाते हैं तो आपके लिए सेफ है। शर्त बस एक ही होती है कि वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। वो किसी भी खाने के साथ अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, तो आपको यही कहेंगे कि खाना प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि वायरस, बैक्टीरिया ये बहुत सारे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में है, और ये प्रोटीन के बने होते हैं। और जब खाना पकाते हैं तो जो खाना पकाने का तापमान होता है वो अमूमन 60 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का होता है, और ये वो तापमान है जिस पर प्रोटीन टूटने लगता है, अपना नेचर चेंज करता है। जैसे ही प्रोटीन टूटेगा तो ये वायरस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब वायरस को ऐसा समझिए कि वो एक मशीन है, एक रोबोट है
बहुत ही छोटा सा, जो अपना सारा काम कर रहा है, लाइफ है उसमें। जैसे ही उसके पुर्जे आप अलग कर देते हैं तो वो रोबोट नहीं रह जाता है। वैसे ही ये वायरस का जब प्रोटीन का स्ट्रैंड टूट जाता है तो वो वायरस नहीं रह पाता, वो कोई लिविंग बीइंग नहीं रह पाता है, तो वो एक्टिव नहीं है। फिर आप उसको क्या करते हैं, वो कुछ केमिकल फॉर्मूला बस बन के रह जाता है। उसको टूटने के बाद अगर कोई खाता भी है उसका टूटा हुआ या पके हुए रूप को, तो वो उसका रूप बदल चुका हो, तो वायरस नहीं है, वो खत्म हो चुका है, उसमें लाइफ नहीं है, बीमार नहीं कर सकता है। तो ऐसी सूरत में आप अंडे खाते हैं तो बॉयल करके, प्रॉपरली बॉयल करके खाएं। अगर ऑमलेट खाते हैं तो वो भी प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए और वैसे खाएं। मीट खाते हैं तो वो भी प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, जिसके वो अधपका नहीं होना चाहिए। अधपका वैसे भी जो इंसानी गट है वो बहुत अधपके चीजों को आमतौर पर पचा नहीं पाता है, या उसको ज्यादा वक्त लगता है पचाने में। अब में ये विषयांतर है, पर बस एक छोटा सा उदाहरण, जैसे शेर हफ्ते में अमूमन एक ही शिकार करता है, जिसको वो पहले 3-3.5 दिन उसको वो खाता है, एक साथ वो नहीं खाना अपना खत्म करता है, वो धीरे धीरे करके 3 दिनों तक खाता है और अगले 3-3.5 दिन उसको वो पचाता है, अगर उसको प्रॉपर एक मिल चुका है उसके साइज के, उसके भूख के हिसाब का शिकार। तो ये जो जानवर कच्चे गोश्त खाने के लिए ही है, क्योंकि किसी शेर ने आज तक पका के नहीं खाया होगा, तो वो कच्चे गोश्त खाने के लिए ही उसका गट तैयार है, उसका गट का इवोल्यूशन हुआ है। इंसानी गट जो है वो कई हजार सालों से पका हुआ भोजन खा रहा है, तो उसकी आदत में है, वो उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि वो पका हुआ, और पके होने का मतलब है कि भोजन को तोड़ के उसको सरल बना दिया गया है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाए बॉडी में, उसी को हम पचना भी कहते हैं। वो उस स्थिति के लिए हमारे शरीर, हमारी बॉडी तैयार हुई है। तो वो खाना अगर हम देते हैं, पका हुआ खाना प्रॉपरली कुक, तो बर्ड फ्लू से कोई दिक्कत नहीं है। अंडे खाइए, मीट खाइए, जिस रूप में मर्जी हो उस रूप में खाइए, शर्त यह है कि वो पका हुआ होना चाहिए। बोलू बाब यही है कि आप चिकन खाइए, अंडा खाइए, लेकिन पका के खाइए। जी, तो शुक्रिया प्रभास जी, बर्ड फ्लू के बारे में ये सारी जानकारियां बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। शुक्रिया ऋतुराज। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है, radio@aajtak.com। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।